कि जेई एडवांस 2021 पेपर 1 के फिजिक्स का ये स्टेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 के लिए, 7 और 8 के लिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हमें ये दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन स्टेम्स गिवन एज इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजीशन पी। तो इस सर्किट में सबसे पहले जो स्विच एस है इसको पोजीशन पी से कनेक्ट कर दिया गया फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय के लिए, सो दैट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q1। कैपेसिटर सेचुरेट हो गया और उस पर कितना चार्ज आ गया Q1। ठीक है, देन एस इज स्विच्ड टू पोजीशन Q। उसके बाद फिर P से हटा के Q पे लगा दिया, एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q2 माइक्रोकूलम। तो फिर सेकेंड सिचुएशन में बहुत समय के बाद जो इस कैपेसिटर पे चार्ज है वो कितना हो गया Q2। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो पहली सिचुएशन में क्या है, पहली सिचुएशन में हमें बताना है कि Q1 क्या है। तो पहली सिचुएशन देख लेते हैं। सो इन द फर्स्ट सिचुएशन ये P से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये सर्किट में नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कौन है सर्किट में, ये पूरी सर्किट है बस, है ना। तो बताना है कि इस पर कितना चार्ज आएगा। तो कैपेसिटर के सैचुरेशन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे चार्ज, करंट तो इसमें बहता रहेगा, है ना, पूरी तरीके से। तो करंट बहता रहेगा, अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें कैपेसिटर के अक्रॉस, तो Q इज इक्वल्स टू सी वी से चार्ज निकल आएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस दिया ही हुआ उसका 1 माइक्रोफेरेड। तो जब ये अपने फुल सैचुरेशन में करंट बह रहा होगा तो क्लियर सी बात है कि कैपेसिटर में कोई करंट नहीं बह रहा होगा, देयर इज नो करंट इन कैपेसिटर। पूरा का पूरा करंट कहाँ बह रहा होगा, इधर इस सर्किट में। तो उस आई की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। ये बैटरी सपोर्टिव होगी और ये रेजिस्टिव होगी। तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं अपन सर्किट का, 2 - 1 दैट इज 1 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना लिख सकते हैं, 2 + 1 3। तो 1/3 एम्पियर का करंट बह रहा होगा, आई इज इक्वल्स टू 1/3 एम्पियर। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो लेट्स से इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल मान लिया हमने 0, तो इसका भी कितना होगा 0, इसका कितना होगा 2, और इसका कितना होगा, इस पॉइंट का 2 - IR, क्योंकि करंट ऐसे बह रहा है, हायर से लोअर बहता है करंट। तो -I कितना है 1/3, और रेजिस्टेंस कितना है 2। तो कितना हो गया है, इसको कैलकुलेट किया तो 4/3 वोल्ट। ठीक है, चेक करेंगे, 3 × 6 6 हाँ 4/3 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4/3 - 0 दैट इज 4/3 वोल्ट। तो दिस इज 4/3। सी कितना है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, दिस इज वोल्ट। तो कितना हो गया 4/3 माइक्रो। सो Q1 यानी कि पहली सिचुएशन में चार्ज कितना हो गया उस कैपेसिटर पे, 4/3 दैट इज 1.3333 ऐसे लिखना चाहिए। तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना लिखेंगे 1.33, है ना, 1.34 नहीं होगा। क्यों, राउंड ऑफ के नियम का कानून पता होना चाहिए, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर में जब 2 तक राउंड ऑफ करना हो तो अगला वाला 3 है, 5 से कम है, इसका मतलब ये 3 रिटेन होगा। तो आंसर विल बी 1.33। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन पे आ जाओ। सेकेंड सिचुएशन पे आ गए। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है, सेकेंड सिचुएशन में जो स्विच है वो Q से कनेक्टेड है। तो जो सेकेंड सिचुएशन है वो, जो स्विच है वो Q से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये बैटरी गई काम से, ये सर्किट में ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें, करंट कैसा बह रहा होगा, इसमें करंट ऐसा बह रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं होगा, कैपेसिटर में जब भी फुली सेचुरेट हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई करंट नहीं होगा। तो बस करंट तुरंत निकल जाएगा। फटाफट लिख देते हैं करंट की वैल्यू, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट जस्ट, क्योंकि अब 1 वोल्ट तो है नहीं पिक्चर में, तो 2। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3, सो द करंट इज 2/3। इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 2, इसका पोटेंशियल 2 -
2 इंटू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 to 6 2/3 वोल्ट। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया इसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में 2/3 वोल्ट। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू सी वी, सी कितना है 1 माइक्रो, V कितना है 2/3, तो इतना माइक्रो कूलम का चार्ज, सो दैट इज 2/3 माइक्रो कूलम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 0.66 माइक्रो कूलम, 0.6666 है ना, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे 6 है तो कैसे राउंड ऑफ होगा ये 0.67 माइक्रो कूलम, तो Q2 इज 0.67, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये कंबाइंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रहा है एंड कैपेसिटर्स वाला चैप्टर यूज़ हो रहा है, एंड पर्टिकुलरली किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टॉपिक डिटेल में समझने के लिए, अगर आप चाहते हैं डिटेल में समझना, तो इन टॉपिक के करस्पॉन्डिंग्स लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।